Good morning all. So today we are going to discuss the lever rule in context with fractional distillation. अब lever rule explain करने के लिए first of all we have to draw the temperature composition diagram. Okay, for let us take two components A and B, right? Two component system. Okay, अब ये दो component ले लिए हमने जिसमें B को हम मान लेते हैं, हम किसी को भी मोर वोलेटाइल मान सकते हैं, ठीक है ना. लेट अस कंसिडर कि बी जो है इज मोर वोलेटाइल देन ए. तो अगर बी मोर वोलेटाइल है, व्हाट इट मींस कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ प्योर बी वो क्या होगा, इज लेस देन दैट ऑफ टी नॉट ए. अब क्या करते हैं हम, टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं. तो टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम में ड्रॉ करने जा रहा हूँ. देखो, इधर ले लिया हमने टेम्परेचर और इधर ले लिया मोल फ्रैक्शन किसका, ए का. तो इसका मतलब इस साइड प्योर ए होगा और इस साइड प्योर बी. तो लेट अस टेक कि यहाँ पे ये टी नॉट ए है, तो ऑब्वियसली टी नॉट बी नीचे होगा. क्यों? क्योंकि हमने बोला कि बी जो है दैट इज मोर वोलेटाइल. तो अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं तो इट लुक्स लाइक दिस. अब मुझे बताओ कि लिक्विड और वेपर किस साइड होंगे. ऑब्वियसली किसी भी कंपोजिशन पे लोअर टेम्परेचर किसका होगा, लिक्विड का. इसका मतलब इस साइड क्या होगा, लिक्विड, और ऊपर क्या होगा, वेपर. और ये जो बीच वाला एरिया है उसमें लिक्विड प्लस वेपर, ये जो बीच वाला एरिया है इसमें लिक्विड और वेपर दोनों ही प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो ये होगी अपने पास डायग्राम. क्लियर? इसमें अब अपने पास लिक्विड और वेपर फेज का जो कंपोजिशन है दैट कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ लीवर रूल. मतलब लीवर रूल क्या काम करता है, तो बोलने का मतलब है कि ये जो सिस्टम मैंने ड्रॉ किया है ना, इसमें लिक्विड और वेपर फेज का जो कंपोजिशन है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीवर रूल. उसके लिए करना क्या है, हमें कैसे प्रोसीड करना है कि लेट अस टेक कि एक जो पॉइंट है इन बिटवीन कहीं, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया मैंने. लिक्विड वेपर का जो ये सोल्यूशन है, बीच वाला पार्ट है, बाई फेज जो है, उसमें एक मैंने पॉइंट ले लिया जिसको मैंने बोल दिया ए. अब मैंने यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. अब देखो, जो लिक्विड को टच कर रही है, ये जब ये हमने एक्सटेंड किया तो जो लिक्विड साइड को टच कर रही है उसको मैंने बोल दिया एल, और जो वेपर को टच कर रही है, वेपर फेज को, उसको मैंने लिख दिया वी. ठीक है, तो पहले पॉइंट ले लिया हमने. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं टाई लाइन. क्या बोलते हैं बेटा, इस लाइन को हम बोलते हैं टाई लाइन. ठीक है, तो ये टाई लाइन ए से पास हुई है ना, और जो लिक्विड और लिक्विड प्लस वेपर का जो इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और लिक्विड प्लस वेपर का इक्विलिब्रियम, इसको कहां टच कर रही है, ये एल पे. ठीक है, और जो दूसरा है कौन सा, ये वाला वेपर और लिक्विड प्लस वेपर का जो इक्विलिब्रियम है उस कर्व को ये जो टच कर रही है एट वी. ठीक है, तो अब लीवर रूल क्या है कि लीवर रूल बोलता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड होंगे, अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर होंगे, उनकी जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू लेंथ, ये वाली देखो, ये वाली लेंथ ए बी एंड लेंथ जो ए एल है. मतलब इसका मतलब ये है बोलने का कि जो मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड का दैट इज इक्वल टू ये जो ए वी लेंथ ओवर वी एल टोटल लेंथ.
और मोल फ्रैक्शन जो वेपर का है वो क्या होगा, AL डिवाइडेड बाई VL, मतलब टोटल लेंथ, ये टोटल कंपोजिशन हो गया ना, ये टोटल, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब मोल फ्रैक्शन की रेशियो लोगे, ऐसा होता है, मतलब इसके भी पीछे की बात ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, मोल फ्रैक्शन का रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, एंड दैट इज इक्वल टू AV ओवर AL, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। गॉट इट? सो दिस इज कॉल्ड लीवर रूल। ये जो मैंने लिखा है दिस इज कॉल्ड लीवर रूल। ये जो रूल है दैट कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द टू लिक्विड्स। ठीक है, कैसे, एक बार फिर मैं ड्रॉ करता हूं। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि एक कंपोजिशन लिया X1। क्या कंपोजिशन लिया मैंने, X1। अब मैं अगर X1 कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज मोर देन दैट ऑफ B, क्योंकि ये है प्योर B और ये क्या है प्योर A, ठीक है ना। तो ये X1 किस साइड है, A साइड, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A का ज्यादा कंपोजिशन है, ठीक है ना। अब मैं इस टेम्परेचर को मान लेता हूं कि ये है T1, ठीक है। इस टेम्परेचर पे मैंने इसको हीट किया, तो हीट करूंगा तो वेपर बनेंगे, तो ऑब्वियसली वेपर जो होगा उसका कंपोजिशन यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को? जब अब मैंने इस लिक्विड कंपोजिशन जिसका X1 कंपोजिशन था उस लिक्विड सोल्यूशन को हीट किया एट टेम्परेचर T1, ठीक है, तो उसका जो वेपर का कंपोजिशन है वो यहां पहुंच गया, ठीक है ना। अब इस कंपोजिशन को मैंने कर दिया कूल, ठीक है, कूल कर दिया तो वेपर जो है वो बन जाएंगे लिक्विड, पर उसका कंपोजिशन अब चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर हो गया T2, हम यहां पहुंच गए इस कंपोजिशन पे, ठीक है, और ये कंपोजिशन है X2। अब आपको क्या दिख रहा है कि इसमें ये दिस कंपोजिशन इज, ये जो लिक्विड बना इट इज मोर इनटू B, मतलब इसमें B का जो है अमाउंट बढ़ गया, इट इज रिचर इन B, ठीक है। अब मैंने इसको फर्दर हीट किया, टेम्परेचर T2 पे आया ना ये, इसको फर्दर हीट किया तो इसका कंपोजिशन बेटा आ गया ये वेपर स्टेट में यहां पहुंच गया। अब इस वेपर को कूल करूं मैं तो ये इधर आ जाएगा, मतलब कि नाउ इट इज फर्दर रिच इन B, और रिच हो गया। और इसको मैं अगर इस टेम्परेचर पे फर्दर हीट करूं T3 तो इट इज वेरी क्लोज टू T0B, और इस टेम्परेचर पे अगर मैंने ये जो वेपर बने इनको मैं कूल करूं तो ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा मुझे, T0B, मतलब लिक्विड कंपोजिशन मिल जाएगा जिसका टेम्परेचर होगा T0B, तो दैट मीन्स आई कैन गेट प्योर B। कब तक उसको करते रहना है डिस्टिलेशन, जब तक कि जो कर्व है वो उस पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट T0B को जो मैच ना कर जाए। ये जो मैंने बनाई है सारी, इनको हम बोलते हैं, जो टाई लाइंस है ना सारी, इनको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इनको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्लेट्स। क्या बोलते हैं इनको, थ्योरेटिकल प्लेट्स, ठीक है, मतलब सिंपल डिस्टिलेशन स्टेप्स हैं। ये जो थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं दीज आर सिंपल डिस्टिलेशन स्टेप्स। ये जो सिंपल डिस्टिलेशन स्टेप्स हैं जिसमें इक्विलिब्रियम जो है सोल्यूशन और वेपर में एस्टेब्लिश होता है ना, और वेपर को फिर कंडेंस करते जाते हैं लिक्विड में, ठीक है, एंड इस तरह से वी कैन गेट प्योर B एट द एंड ऑफ द डिस्टिलेशन, ठीक है।
तो दिस इज ऑल अबाउट लीवर रूल। तो हर बार जो लीवर रूल को अगर हमने डिफाइन करना है, सिंपल आप एक बीच में ले लो पॉइंट, उस पॉइंट पे जो कंपोजिशन होगा लिक्विड और वेपर का, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर्स, तो लिक्विड के लिए लेंथ आ जाएगी ए बी और वेपर मोल्स जो है उसकी लेंथ आ जाएगी ए एल और बी, दैट्स इट। तो दिस इज कॉल्ड लीवर रूल। ओके, कर लोगे बेटा? तो थैंक you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat.